समस्त संकल्प विकल्प मुक्तम स्वभावलीना निवसन्ति नित्यं जानाति योगिन स्वयमेव तत्त्वं जानाति योगिन स्वयमेव तत्त्वं। धन्य है आज की ये घड़ी, आगम आवाज कानों पड़ी। धन्य है आज की ये घड़ी, आगम आवाज कानों पड़ी। कैसे कर्म चले, कैसे बंध टले, इच्छा सुनने की आगे बढ़ी। मेटे भाव भाव के मन के भरम, तो ही ठहरेगा चित्त में धर्म। बहु दुख सहे कितने कर्म गहे, नित्य वंदन करे मन में श्रद्धा भरे। होवे हल्के हमारे करम, ऐ सतगुरु तेरी शरण। मिट जाए जन्म और मरण, बहु दुख सहे कितने कर्म गहे। अब तो सत्य पे चले चरण, ऐ सतगुरु तेरी शरण। पंच परमेष्टि को प्रणाम। प्रणाम करूं परमात्मा स्वरूप सतगुरुदेव, संयमी जीवन के सहयोगी साथी मंडल, जिन्होंने साथ दिया, हाथ दिया और हमारे जीवन को संभाला, वे अनंत अनंत उपकारी आदरणीय अम्मा जी महाराज, जिन्होंने मेरे भविष्य को देखते हुए, मेरे भविष्य उज्जवल बनने की भावना रखते हुए हमारा हाथ पकड़कर जिन्होंने हमें सतगुरुओं के चरणों में समर्पित किया, वे अनंत अनंत उपकारी मेरे संसारी स्वर्गस्थ माता जी एवं स्वर्गस्थ पिताजी। धर्म सभा में पधारे हुए परम पुण्यशालियों, आपके भीतर में विराजमान भगवान आत्मा को मेरा प्रणाम है। अपने पुत्र मन को दीक्षा देकर जिन्होंने शांत में चारित्र की बात रखी है, स्वयं भवाचार्य ने, कि छोटे में इसको धर्म बता दूं, अतः 14 पूर्व ज्ञान में से गाथाएं दशवीं काली की अलग करके उसको संपूर्ण चारित्र की बात, आचरण की बात थोड़े में समझाई है। कारण समय थोड़ा है, मन के लिए आयु जल्द ही पूर्ण होने वाली है। उसको देखते हुए मनक के पिता श्री श्री स्वयंभवाचार्य, उन्होंने ग्रंथों से आगमों से गाथा निकाल निकाल कर दशवीं काली की रचना की। और उस दशवीं काली का सूत्र का प्रथम अध्ययन, जो सारे शास्त्रों का सार है, जो मक्खन दिया है, शॉर्ट में दिया है, सारा राज उस पहले गाथा में भरा पड़ा है। और वे कह रहे धम्म मंगल मुक्तिठम,
अहिंसा संयमो तवो देवा वीतम नमम संति जस्स धम्मे सयाम। एक एक सूत्र शास्त्र है, एक एक सूत्र महासागर है। उस सागर की हर बूंद प्यास बुझाने का काम करती है। स्वयंभाचार्य कह रहे मनक को, पुत्र मनक को, अहो आर्य, धर्म उत्कृष्ट मंगल है। इसकी उत्कृष्टता का अभी तक तो कोई मापदंड नहीं मिला। इस धर्म का विस्तार जिंदगी भर भी नहीं हो सकता। इतना विराट ली हुई है यह गाथा, इतनी विराटता है, इतनी योग्यता, इतनी पात्रता, इतनी ही उत्कृष्टता। और मनक को कहा अहो आर्य, धर्म उत्कृष्ट मंगल। वो धर्म है अहिंसा। किसी जीवों को मारू नहीं, वो भी बात सही है, पर भीतर में भी, मेरे भीतर में, हमारे परिणामों में हिंसा के भाव नहीं हो किसी के प्रति। मिथ्या, राग, द्वेष, कषाय, चिड़चिड़ापन, ये सारे अधर्म हैं। ये सारे धर्म के विपरीत किया गया व्यवहार सब अधर्म का कारण बनता है। धर्म बनता है अहिंसा से, संयम से भी। इंद्रियों संयम चाहिए। इंद्रियों पर अगर हमारा संयम न रखेंगे तो ताउम्र करते बैठो यहाँ आकर। अगर हमारा इंद्रिय संयम नहीं, वाणी का संयम नहीं, आंखों पर संयम नहीं, कान पर संयम नहीं, ज्ञानी कहते हैं अगर संयम 5 इंद्रियों पर, योगों पर नहीं है तो जन्म विनाश की ओर जा रहा है। तप शारीरिक तप की भी है और कोई आध्यात्मिक तप भी है। 12 प्रकार के तपों की रचना आगमों में है। 6 बाह्य तप और 6 अंतर तप। इन तप को समझो, जीवन में मंगल ही मंगल होगा। सारा घर परिवार स्वर्ग जैसा बसेगा। वो धर्म प्रसन्नता का विषय है, धर्म आनंद का विषय है। अगर धर्म करते हुए भी अगर चेहरे पर प्रसन्नता नहीं जलते, नहीं झलके, तो समझना कहीं भीतर में गड़बड़ है। धर्म आत्मा को प्रसन्नता देता है, सुकून देता है, आनंद देता है। आप अपने आप में विचार करो कि धार्मिक अनुष्ठान करने के बाद भी मेरे भीतर में प्रसन्नता प्रकट हुई है क्या? उसका मापदंड आपके पास है, हमारे पास नहीं, जिसका उसका जिसके पास है। धर्म प्रसन्नता का विषय है। धर्म प्रेशर से नहीं होता है, ये प्रेशर का विषय नहीं। कोई दबाव नहीं, कोई प्रेशर नहीं। न दबाव से न प्रभाव से धर्म होता है, ये भी याद रखें। दबाव से नहीं, धर्म उत्कृष्ट है पर दबाव नहीं किया जाता है। अगर जबरदस्ती कराया जाए तो दूसरे दिन आदमी आएगा भी नहीं सत्संग में। जबरदस्ती का धर्म नहीं है, पर धर्म जबरदस्त है, पर जबरदस्ती किया नहीं जाता। ये वही धर्म है जिस धर्म को लेकर अनंत आत्मा ने कर्मों से मुक्त होकर अपने उत्कृष्ट स्थान को पा लिया, ऊंचा स्थान पा लिया। जब जब भी कोई ऊंचाई पर चले गई है तो उसके पीछे कारण उसका स्वयं का आत्म धर्म और बाह्य धर्म। इसलिए ज्ञानी जन कहते हैं कि सर्व पहले, सबसे पहले योगः कर्म सुकौशलम। मन वचन काया के द्वारा जो भी क्रिया की जा रही है, चाहे वो सुनने की हो, खाने की हो, पीने की हो, कोई भी क्रिया, देखने की हो, चलने की हो, उन इंद्रियों पर अगर आपका कंट्रोल है, मर्यादाएं हैं, संयम है, नियमित है, नियमों में है। कारण नियमों से ही जीवन का निर्माण होता है। जीवन में छोटे छोटे नियम तो चाहिए, और वो कोई जबरदस्ती नहीं किया जाता, दबाव भी नहीं किया जाता। जो आनंद का, जो प्रसन्नता का विषय है, वो मेरे भीतर के स्वभाव से, आत्मा से जुड़ा हुआ है।
बाह्य से उसका कोई लेना देना नहीं है। जो मेरा स्वभाव है आनंद स्वरूप है, परम आनंद स्वरूप है, पूर्णानंद में हूं, तो समझना भीतर में कहीं न कहीं धर्म जागृत हुआ है। सिर्फ धर्म बाह्य का विषय नहीं है क्रियाकांड का। क्रियाकांड करनी जरूरी है, परंतु अपने भीतर के अपने स्वभाव को समझो कि मैं कैसा हूं, मैं क्या हूं, मैं अनंत आनंद वाला हूं। पर आज इतना दुख में क्यों पड़ा, इसका जवाबदार जिसका उसका जो है। ज्ञानी जन कहते जो भीतर से जुड़ा है वो धर्म है, और जो बाहर से वो मेरा स्वभाव तो नहीं है, पर स्वभाव को पाने के लिए ये साधन है। चाहे हो सामय, चाहे हो पोसा, चाहे हो दया, काम जाए, त्याग, पछतान, ये सब बाहर से भी क्लियर होना चाहिए, और अंदर में परिणाम भी क्लियर होने चाहिए। इसलिए ज्ञानी जन कहती योग कर्म सुकौशलम, कुशलता पूर्वक विवेक पूर्वक कर्म करो। हर कार्य, छोटा भी कार्य क्यों न हो, उसके पहले विवेक रखो कि इसका परिणाम कोई गलत तो नहीं आ सकता है। धर्म को दुनिया ने आज खिलौना बना दिया है, धर्म को आज दुनिया ने खिलौना बना दिया है, और दही के बदले पानी का बिलौना कर दिया है। पानी में मक्खन नहीं है, मंथन कितना ही करो, कितना ही मंथन करो, कितना ही मत हो, नहीं मिलेगा उसमें मक्खन। जहां है वही मिलेगा, वो मक्खन दही में है। पर दही से तो मंथन नहीं है, पर पानी में मंथन कर रहा है, मक्खन कहां से निकलेगा वहां से। दिशा चूक गई, दशा बिगड़ गई। थोड़ी अंतरंग परिणाम में थोड़े से भी अगर कषाय की मंदता आ जावे, सही धारणा भी मिल जाए, सत्य धारणा, सत्य की अनुभूति हो जाए, तो प्रभु कहते हैं वो इस तरफ आने का रास्ता, ऊंचाई की ओर जाने का रास्ता, बाकी सब नीचाई के रास्ते हैं। क्या हमारे भीतर में इतनी आस्था है, इतनी श्रद्धा है धर्म के प्रति? यहाँ आने वाले के भीतर में भी सही आस्था होगी, कह नहीं सकते। नहीं आने वालों के भीतर में आस्था होगी कि नहीं, कह नहीं सकते। यह अंतरंग विषय है। ये इंसान की, मनुष्य की जवाबदारी है। आज कोई ऐसा अच्छा कर्म किया, ऊंचा कर्म किसी भाव में किया, तो इस गति में मैं आया, मनुष्य गति में आया हूं। मैंने मनुष्य गति पाई है, पर मनुष्य गति पाने के बाद भी अगर जीवन का विकास नहीं है, तो समझना बिगड़ गया जन्म। जीवन का विनाश ही विनाश हो रहा है, तो समझना नीचे की ओर जा रहे। यहाँ आकर अगर हम सही मायने में, सही ढंग से धर्म को समझकर अपने जीवन को नियमों में बांधा, संयम में बांधा, इंद्रिय संयम किया है, ज्ञानी जन कहते हैं वो ही जीव देवलोक का अधिकारी बनता है। बातों से देवलोक नहीं होता है, बातें करने से देवलोक नहीं होता है, स्वर्ग नहीं मिलता बातों से। और मिल भी गया, कदाचित मिल भी गया, तो वहां देवलोक में भी हीन काम करने पड़ेंगे, भंगियों की तरफ साफ सफाइयां करनी पड़ेगी। स्वर्ग में सुख है ऐसा मत समझना। सुख तो मेरा स्वभाव है, बाहर का है। सुख तो मेरा स्वभाव है, उसको समझना पड़ेगा। वो ही हमारे पास आज नहीं है। अगर वो होता तो यहां बैठने को भी जगह नहीं मिलती है। परमात्मा क्या कह रहे हैं कि देव गति का बंध अगर करना है, तो ज्ञानी जन कहते सम्यकत्वम सराग संयम संयमा संयम। सत्य का ज्ञान अनुभूति हो जाए, सत्य का अनुभव हो जाए, सत्य का। जैसे कोई छोटा बच्चा अग्नि में हाथ डाल रहा, हाथ जल गया, अच्छा चटका लगा, फप्पोले आ गए। अग्नि में हाथ डाला, फप्पोले आ गए, क्या वो दोबारा हाथ डालेगा? क्यों? अनुभव हो गया कि अग्नि में हाथ डालने से हाथ जलता है, दोबारा नहीं डालेगा वो। छोटा बच्चा सांप जा रहा है, उसे क्या पता है कि वो पकड़ने की चेष्टा करता है, पर किसी ने कहा सांप से दूरी रखो। सांप से दूरी क्यों मां? ये डंक मारता है, उसकी मौत हो जाती है, वो दोबारा जाएगा सांप के पास?
आज सांप इतना खतरनाक नहीं है जितना मनुष्य के जीवन में पाप पैदा हुआ है। हम सांप से डरते हैं, पाप से नहीं डर रखे। किससे डर रहे हो? सांप से डरते हो, पाप से नहीं डरते। कितना विरोधाभास है। सांप तो एक जन्म बिगाड़ता, ये पाप जन्म जन्म बिगाड़े। ज्ञानी जन सम्यक तत्वम तो सत्य की अनुभूति। जैसे उस बच्चे को अग्नि में हाथ डालने के बाद सत्य का पता लग गया, उसको दोबारा नहीं डालेगा। आप भी नहीं करोगे वो काम तो। और उसके साथ सराग संयम, समय संयमा संयम, तत्वार्थ सूत्र में का ये सूत्र है। सराग संयम कि जीवन पर व्रती या महाव्रती बन के थोड़ा संयम क्या, थोड़ी मर्यादा की। और जिसने वो सत्य का अनुभव करने के साथ अपने जीवन को मर्यादा में बांध लिया, वो देव गति में जा सकता है, उच्च कोटि के देवता में जा सकता है। बाकी व्रत नहीं, महाव्रत नहीं, नियम नहीं है, भले ही कहते हैं देवलोक में गया, पर वो हीन जाति का देवता बनता। जहां जैसी व्यवस्था वही वैसी व्यवस्था है। विचित्र है, विचित्र। बंधुओं, जन्मे हम मनुष्य की तरह, जिए हम देवता की तरह, और मरे हम महावीर की तरह। 3 बातें याद रख। जन्मे हम मनुष्य की तरह, जिए देवता की तरह। देवलोक में नहीं, अठेच। शिष्य ने पूछा गुरु से, क्या मैं देव जैसा सुख या पा सकता हूं? क्या मैं गुरुदेव में देव बन सकता हूं? क्या उनके जैसे ऊंचाइयों को छू सकता हूं मैं, जैसे देवता ने छुई? ये देव बोल तो 4 गति के देव है, वितराग देव नहीं है। क्या मैं ऐसी ऊंचाई छू सकता हूं? तो गुरु कहते हैं, शिष्य अगर जीवन को संयमित और नियमित अगर बना लिया है, और संयमित और नियमित बनाने के साथ हमारे दृष्टि निर्मल है क्या, हमारे भीतर में वो निर्मलता है क्या, वो पवित्रता है क्या, खुद के ऊपर आत्म नियंत्रण है क्या, तो यही देव का सुख भोग सकते हैं। देवत्व का सुख यही भोग सकते हैं। देवत्व जैसी दिव्यता यही मनुष्य जन्म में भोग सकते हम लोग। बिना ब्रेक वाली गाड़ी पता नहीं कहां कहां एक्सीडेंट करेगी। बिना ब्रेक के गाड़ी चला रहा है, कई बार गाड़ी में बैठ और ब्रेक फेल हो गया, पसीने से लथपथ हो जाएगा, कारण कहां जाके धड़केगी पता नहीं। कोई गाड़ी लो, उसको ब्रेक चाहिए। मनुष्य जन्म भी एक गाड़ी है, देवलोक में जाने क्या, मोक्ष में जाने, उसके लिए ब्रेक है क्या आपके पास? कुछ लगाम है क्या? बिना लगाम का घोड़ा पता नहीं कितना तहस नहस करेगा और क्या करेगा। वो ऐसी हालत हमारी है, क्योंकि जीवन के ऊपर कोई ब्रेक नहीं, कोई नियंत्रण नहीं, कोई आत्म अनुशासन नहीं है। तो ज्ञानी जन कहते हैं जन्म बिगड़ रहा है। अगर ये सब है तो देव गति का जीव बने, ये जीव देव गति को प्राप्त कर सकता है। आचार्य कहते हैं पूर्व जन्म के पुण्यार्जन ने देवत्व प्राप्त करना ज्यादा कठिन नहीं, लेकिन महाव्रत और व्रतों का पालन करके थोड़ा कठिन है, पर भले ही वो कठिन है, पर जो व्रती और महाव्रती बनकर देवलोक में गया है, वहां के देवता भी उनको बहुत मान करते, सम्मान करते हैं। और जिस समय यहाँ का जीव देवगति के सारे ही कारणों को जीवन में पाला है, देवगति में जाता है, तो वहां सब देवियां खड़ी है, और वे देवियां वहां जाते ही एक सुंदर शैया में जन्म होता है, और उठते ही 32 साल का नौजवान जैसा दिखता है। वो यहाँ की गंदगी जैसा वो विषय नहीं है। 32 साल का नौजवान, सारी देवियां खड़ी, धन्य है आपको, आपने क्या पुण्य किया, क्या दान दिया, कितना संयम रखा है आपने, कितने मानवता के कार्य किए हैं आपने, जो आज हमारे नाथ बन रहे हो देवलोक में। देवियां स्वागत करती है, देवता स्वागत करते हैं, इंद्र भी आकर स्वागत करते कि देवगति का उच्च देवता बना है। तो वे कहती है देवा धन्य है आपके जीवन को, आपने क्या क्या किया, क्या दान दिया, क्या शील पाला, क्या तप किया, क्या भावना भाई,
ऐसा कौन से अनूठे काम आपने किए जो आज यहाँ आकर हमारे नाथ बने हुए देव या उनको नमस्कार करते हैं। देवावी तम नमन संति। बिना व्रत, बिना महारत और बिना संयम के यहाँ से मरकर देवता जाना, वो जीरो मार के यहाँ की कमाई की, पुण्य की, वो खत्म करने के लिए वहां गया है। जैसे एक जुआरी रात में पत्ते खेलने को जाता है, लाखों रुपए हार जाता है और रोते रोते घर आता है, ऐसे ही वो जन्म यहाँ कमाया और वहां जाकर सारी कमाई खत्म करी और रोते रोते मनुष्य जन्म में आया। हो सकता है मनुष्य, हो सकता है तिरंच भी हो सकता है, देवता तिरंच गति में भी जा सकता है। ज्ञानी जन कहते धर्म प्रसन्नता का विषय है। जब से जिनवाणी सुन रहे, मेरे चतुर्मास की बात नहीं और भी यहाँ चतुर्मास है, जब से आपने जिनवाणी सुनिए, क्या आपके भीतर में एक समय के लिए भी प्रसन्नता प्रकट हुई है क्या? क्या कुछ कल से आज थोड़ा ठीक लग रहा है क्या? क्या भीतर में सुकून मिल रहा है कि मैं सही जीवन जीने की चेष्टा करूं, एक छोटे छोटे नियम लूंगा और अपने जीवन को संवारूंगा, जीवन का महोत्सव मनाऊंगा? सोचो, सुनने के जो आदि बन जाते हैं, सिर्फ सुनते हैं, ज्ञानी करते, परिवर्तन नहीं हुआ तो कर्म बंधना पक्का है, कर्म बंधेगा। पर सुनकर ही छोड़ दिया, सुनकर ही चुप हो गया, ज्ञानी कहते हैं उस पर मंथन मनन चिंतन नहीं है, तो यहां आकर भी कर्म बांधा है। सच सुनता तो वो है कि उस पर चिंतन करता, अपने जीवन के भीतर में रखी हुई जहरीले विचार, जहरीला आचरण, इस पर कंट्रोल अगर हुआ है, थोड़ा ही हुआ है, थोड़ा बहुत, ज्यादा भी नहीं, तो ही समझना कि धर्म उसके लिए प्रसन्नता का विषय बन गया है। हमने दुनिया पर भरोसा किया, कि संसार के 33 करोड़ देवी देवताओं पर भरोसा किया। बात 33 करोड़ गाय मेरे कहते 33 करोड़ देवता है, वहां भी आस्था कर ली, अवतारों पर, तीर्थंकरों पर भी श्रद्धा कर ली, सिर्फ स्वयं पर श्रद्धा नहीं है। मेरा भी अस्तित्व और मैं भी पुरुषार्थ करूं तो देवता का दिव्यत्व मैं यहीं पा सकता हूं। जेथे दिव्यत्वाची प्रचीति तेथे कर्मा जे जुड़ती है, कहते हैं संतों ने कहा। एक एक शब्द संतों का बेशकीमती, हीरे से भी उसकी कीमत नहीं चुकाई जाती। और इसी जन्म की ये चर्चा, इसी जन्म की ये बात है कि तुम देवता जैसा दिव्य जीवन यहाँ भी भोग सकते हो, इसी जगह भोग सकते हो। ये अनमोल घड़ियां हमें जो मिली है, दिव्य देवता जैसा जीवन जीने की और देव गति का जन्म पाने की, इसलिए ज्ञानी जन कहते हैं भाई तेरा यहाँ रहना कुछ दिन का ठिकाना है, भाई तेरा यहाँ रहना कुछ दिन का ठिकाना है, तो ना बंद कर देरी कुछ करके दिखाना है। भैया तेरे जीवन की अनमोल घड़ियां रे, भैया तेरे जीवन की अनमोल घड़ियां रे, भवताप सदियों का अब तुझको मिटाना है, भाई तेरा यहाँ देखना कुछ दिन का ठिकाना है, तू ना बंद कर देरी कुछ करके दिखाना है। जचगियो गीत, जचगियो कही इन्हें तो माता हिलावना, माथा ने हिलावे राग राग में मिलावे। आगे बोलू थोड़ी तो रखन देवा।
माथा ने हिलावे राग राग में मिलावे, पण मायलो बाबलियो बेरागी को नीरे, आज नवाणी री चोट थारे लागी को नीरे, आ प्रभुवाणी री चोट थारे लागी को नीरे। माता हिलावणो मत करो, मैं नहीं कियो, समझो ये क्या कह रही है। भैया तेरे जीवन की अनमोल घड़ी आ रही, ये सिर्फ एक मनुष्य जन्म की ओर इशारा करना, वही चारों गति का अधिकारी और पंचम गति का भी अधिकारी एक जीव है, एक चेतना है। हर कोई कहता है माने देवलोक में जावणो, स्वर्ग में जावणो है, माने स्वर्ग में सुख पावणो है, तो थाना जड़ा भोड़ा गेला कौन है और कौन है। देव गति पाने के भी कुछ कुछ नियम है। देव गति में जाने के लिए ज्ञानी जन कहते हैं पहले थोड़ा इंद्रिय संयम करो। देव गति में जाने के जो कारण बता रहे, सराग संयम, पाप परिणामों से मुक्त और बाखर में क्रिया में भी जरा विवेक है। भले संयमी होने के बाद देव गुरु धर्म के प्रति जो राग होता है वो पुण्य है। जैसे गौतम स्वामी को प्रभु के प्रति राग था, भगवान महावीर वो पुण्य उपार्जन करता, पर पुण्य से मोक्ष नहीं मिलता। इसलिए प्रभु ने बार बार क्या गौतम स्वामी, गौतम जी अहो आ रहे, मेरे प्रति जो राग है वो तोड़ो। राग आग लगाता है जीवन में, राग जीवन में आग लगाता है। भले ही देव गुरु धर्म के प्रति हो, पर होना चाहिए संसारी राग तोड़ने के लिए, अशुभ राग को हटाने के लिए शुभ राग में आना पड़ेगा, यानी पाप से पुण्य में आना। राग आग लगा रहा है, द्वेष दावा नल भड़का रहा है। द्वेष से भरे रोम रोम में इतना द्वेष भरा है कि मैं किसी को फूटी आंख से भी नहीं देखूं। मत देखो, इंद्रियों का दुरुपयोग है। जाओ नीचे फिरो, गतियां बिगाड़ो, मनुष्य जन्म का करो सत्यानाश। जो मिला है आपके पुण्य के बलबूते पर मिला है, और सत्यानाश किया जा रहा है, सत्य का विनाश हो रहा है। यहाँ सत्य समझ में नहीं आता है और सत्य का विनाश करे और घर जाए ब्याह में सत्यनारायण की पूजा करे। करते कि नहीं? शादी हुई सत्यनारायण की पूजा। ठीक से समझो सत्य क्या है। सत्य ही ईश्वर है। कहते ना सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य ही सुंदर है, सत्य ही शिव है। और सत्यनारायण करावे कहीं हो गया, होम हवन कर लिया, आगे क्या? हाँ सत्यनारायण की पूजा करिए, प्रसाद लेके जाओ। हम तो प्रभु का प्रसाद लेते हैं, बाकी कोई प्रसाद नहीं हमारे यहाँ। सत्य ही ईश्वर है, नारायण यानी ईश्वर है। क्या सत्यनारायण करते वक्त तो क्या ईश्वर को देखते उसमें? वो किया जाता, घी डाल दिया और कहीं डाल दिया, पता नहीं क्या क्या डालते हैं उसमें होम हवन में। सत्यनारायण की पूजा कहाँ मान्य है हमारे यहाँ? मान्य तो कहीं नहीं, मान्य है कि सत्य ही ईश्वर है, उसको पाने की चेष्टा। ट्रुथ इज गॉड, बराबर। सत्य ही परमात्मा है। तो ज्ञानी जन कहते सराग संयम, पाप परिणामों से मुक्त होने के लिए जीवन में थोड़ा संयमित होना चाहिए। दूसरा संयमा संयम, कुछ संयम कुछ असंयम। जैसे आप अभी सामयिक में बैठे हो तो संयम में, और कोई नहीं बैठा तो असंयम में। यहाँ बैठकर भी क्रियाएं लग रही है, कारण अपने ऊपर कंट्रोल नहीं किया, सामयिक नहीं की। जवाई जो आए बैठ जाओ, पर सामयिक नहीं समझा आप लोगों ने। घंटों पर बैठे हटे, तुम्हारा जवाई बन के आया हटे। जरा तो समझो, रोज कह रहे हो कि सामयिक लो, संवर लो, अपने आप को मर्यादा में बांधो। नहीं समझते ना? कहीं घर से बाहर जाना है, गांव जाना है, तो घर खुला छोड़ के जाते हो। घर खुला छोड़ के जाते हो, सब मेंबर, घर के मेंबर जा रहे घूम रहे, छोड़ दो घर खुला, आए बात कुछ नहीं मिलना है। ऐसा ही सारा घर छोड़कर यहाँ आए हो तो थोड़ा खुद को लॉक करो संयम में, मर्यादा बांधो संयम जीवन में। संयमा संयम, कुछ परिणाम संयम के है और कुछ असंयम के। यहाँ बैठे तब तक कम से कम काया का संयम तो है कि सामयिक के द्वारा, तो वाणी का संयम भी रखना पड़ेगा और व्यवहार का संयम भी रखना पड़ेगा। अनेक बड़े बड़े पापों से निवृत्त, अणुव्रत जिसको कहते हैं। पहले अणुव्रत 5 है ना, मालूम है जिसने प्रतिगुण सीखा। पहला हिंसा से बचना, झूठ से बचना, चोरी से बचना,
कुशील से बचना और परिग्रह से बचना, जो थोड़े थोड़े नियम आपके लिए हैं वो लेने पड़ेंगे, नहीं तो जनमाला आला है लानी पानी वाता वाता। आगे नहीं बोलो। संयम असंयम, ये श्रावक व्रत जिसको हम श्रावक के, प्रभु का धर्म 4 प्रकार के तीर्थ में एक तीर्थ है श्रावक। पर आज श्रावक किसको माने न किसको कहे, कोई है ही नहीं तो किसको श्रावक कहे। व्यवहार में कह रहे श्रावक जी, क्या का श्रावक जी पता उनको कुछ खुद से। बाल तप, भौतिक या लौकिक लक्ष्य से तप करना। तुम ये तप करूंगा तो इसका फल मुझे ये मिलेगा, मुझे ये पाना है। ये भौतिकता का लक्ष्य है। एक शरीर का तप होता है, एक आत्मा का तप होता है। शरीर के तप तो बहुत बार कर लिए, पर आत्मा का तप कहाँ हुआ यहाँ? वो होता है धार्मिक अनुष्ठानों के साथ आत्मा का तप होता है। बड़े बड़े पापों से थोड़ा सा अलग हो गए हैं। छोटे छोटे पाप अब संसार में बैठे तो करने पड़ेंगे, पर करते वक्त भी विवेक रखना, प्रभु मेरी मजबूरी है, मुझे करना पड़ रहा है। कन जवाबदारियां है परिवार के, तो सारे कार्य, कुछ हिंसा के, कुछ आरम सारम के काम करने पड़ेंगे, पर वो भी ज्यादा नहीं, छोटे छोटे। और उस समय पश्चाताप होना चाहिए कि प्रभु मुझे करने पड़ रहे। सब्जियों का शोधन, फलाहार, रसोड़िया, अग्नि, सबका पाप आता है, परंतु उसमें भी मर्यादा हर, मन में खेद भी है, प्रभु मैं महाव्रती नहीं बन सकता हूं, मेरे इतने पुरुषार्थ नहीं, तो कम से कम व्रती बनूं और जीवों को संयम में बांधूं। बाल तप ये है। तीसरा है, चौथा है अकाम निर्जरा। अनिच्छा से, दबाव से, अर्चना जी दबाव डाले सामय करो तो महाराज के दबाव से कर रहा हूं, या पराधीनता से कर रहा हूं, या लोभवश कर रहा हूं, ये समझना है। मोक्ष मार्ग क्रिया तो सारी रहित है। ये देवगति के बंद की बात कर रहे हो, मोक्ष की बात नहीं है ये। सिर्फ देवगति कैसे पाते हैं, तब कोई बाल तप करके पाता है, कोई अकाम निर्जरा बिना इच्छा से किया है, किसी के दबाव से, किसी के प्रेशर से करता, वो अकाम निर्जरा, वो मोक्ष मार्ग की निर्जरा नहीं है, देवगति के जाने के कारण है वो, तो देवत्व पाता है, वहां से आयुष्य पूरा करके देवगति में जाता है। पर देवगति के कारण हमारे पास है क्या, पहले देखो आप। ज्ञानी जन कहते हैं सम्यक्त्वंच सराग संयम, संयमा संयम, अकाम निर्जरा, बाल तपांसी देवस्य। ये 4-5 कारण है जिसके लिए जीव यहाँ से आयु पूरा करके देवलोक में जाता है। पर उसके साथ और भी है, भीतर में करुणा हृदय खो, दयालु हृदय खो, नीतिमान खो, मधुर वाक्य बोलता है, मधुर व्यवहार करता है, जिसके जीवन में ये आता है। कुछ कुछ त्याग करने की आवश्यकता है। एक बहन आई मेरे पास, मारा सा गन्ना रो त्याग कराए दो। मैं क्यों भाई, गन्ना तो भावे गणों पर, गन्ना रा त्याग करा दो। क्यों त्याग करा दो, क्या कारण है? मुंडा में दांत को नहीं, ये अनिच्छा, अनिच्छा से किया गया। मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, और मजबूती का नाम कौन है, जाकर ऊपर देख लो दिल्ली में, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। अब खा नहीं सको तो त्याग ही करा। और एक दूसरी बाई आई, मारा साहब मने भी त्याग करा दो गन्ना का। मैं क्यों भाई, थाने के थाने तो दांत पूरा है, हम दांत तो पूरा है हमारे साहब, डॉक्टर के थाने शुगर हाई है, खाई जो मती। ये त्याग है, ये त्याग है, परिस्थितिवश किया है, मजबूरी में किया है। सब कुछ होने के बाद भी जो त्याग किया जाता है वो त्याग सच्चा है। छत्ती का त्यागी होवे, अपने पास तो बहुत है पर नहीं, मुझे त्याग करना है। इस जीवन में अनुकूलता सारी मजबूती मिली है तो मुझे त्याग करना चाहिए। आचार्य देव कहते हैं पुण्य का उपार्जन करना और देवत्व प्राप्त करना ज्यादा कठिन नहीं है। पुण्य के बलबूते पर देवगति मिली है और मनुष्य गति भी मिली है। ये कोई बड़ी बात नहीं है। आचार्य कह रहे, मैं नहीं कह रहा। महाव्रतों का पालन करके देवत्व पाना, व्रतों का पालन करके देवत्व को प्राप्त करना थोड़ा कठिन है।
और वे चाहते, हम सभी चाहते कि आपके भीतर में यही दिव्यत्व प्राप्त हो जाए, यही स्वर्गीय जैसा सुख मिल जाए। मरना के बाद तो क्या हो भाई, कोई मर गया, पहले के जमाने में पोस्ट कार्ड जाते थे ना, उस पर कुछ लिखा होता है, फलाना फलाना जिणरो आज स्वर्गवास हो गयो, राम जी घणी खोटी करी, फलाना फलाना रो स्वर्गवास हो गयो। और मैं क्यों बरोबर बोलिया, ऐसा लोगों ने स्वर्ग में किकर भेज दिया, जिंदगी भर कुछ करिया ही नहीं। फलाना राम जी घणी खोटी करी, मैंने नरक में भेजनो चाहिए, तो दिरंत में भेजनो चाहिए, तो राम जी खोटी करी है, कई खोटी करी के देवलोक में भेजा। इसका मतलब राम जी ने गलत काम किया कि ऐसे आदमी को देवलोक में भेज दिया, नीचे भेजना चाहिए। आजकल तो विषय नहीं, मोबाइल पे चला जाता है, बीमे भी मैसेज तो जाता है, जरूर जाता है। ये छोटे छोटे वाक्य, इस पर चिंतन करो। बहुत बड़े शास्त्र भगवती उठाने की आवश्यकता नहीं है, छोटे छोटे एक एक ये वाक्य सुन, देखो समझो क्या कहता है। पुण्य उपार्जन और उपार्जन करने के लिए कोई देवलोक में जाता है, यहां से कमाया हुआ शायद वो सारा कमाने के लिए यहां आना था। कोई शरीर के प्रॉब्लम आ गई है तो फिर डॉक्टर जो सलाह देते हैं उसके अनुसार वो खाना नहीं, चीज नहीं खाना। वो ये छत्ती का त्यागी थोड़ी है, ये तो मजबूरी का त्याग है, मजबूरी का त्याग है। मजबूरी का त्याग वो त्याग है ही नहीं। तपस्या भी कि भाई हमारा भी नाम आ गया है, मैं भी फोकस ना हूं। तपस्या किस कारण करते हो तपस्या? तप तो वो होता है जो कर्मों को जलाने का काम करे, कर्म को खत्म करने का काम करे, वो तप है। वो तप क्या था? धन्ना जी ने 9 महीने बेले बेले पारना, पारने में आयम्बिल, पारने में आयम्बिल, आयम्बिल और आयम्बिल का जो आहार है वो भी 21 बार पानी से धोकर, जिसको काग कुत्ता भी नहीं खा सके, ऐसा वो आहार लेना, ऐसा आहार। धन्ना जी 9 महीने में चला गया, देवगति में गए। तप भी इसका कारण बन सकता है, पर आज मनुष्य जन्म का ही ठीक से ठिकाना नहीं है, तो देवता की तो क्या बात करूं। देव बन प्रभु प्रमाद मारो, दूरा करो फरी मानव न जन्म मरे ना मरे। प्रभु प्रमाद मारो, दूरा करो फरी मानव न जन्म मरे ना मरे। देवा बान्यो पर लोभ संज्ञा ना छूटी, हीरा मोती ने देवी बीजानी लूटी। देवा बान्यों पर लोभ संज्ञा ना छूटी, हीरा मोती ने देवी बीजानी लूटी। मार मळियो इंद्रो ने त्यारे प्रभो नक्की कर्यो के देव गति ना मळे। मार मळियो इंद्रो ने त्यारे प्रभो नक्की कर्यो के देव गति ना मळे। वहां भी डाकू जैसे देव है, किसी के देवी लूट जाते हैं, किसी के हीरे लूटते हैं, कहीं कहीं डाका डालते हैं, फिर इंद्र मारता है, फिर कहता है भगवंता नहीं, मुझे देवगति में भी नहीं जाना, मुझे तो उस गति में जाना है जिस गति से पुनः आगमन न किया। वो पंचम गति, श्रेष्ठ गति, उत्कृष्ट गति है, वो मोक्ष गति, जहां से पुनः आना जाना बंद हो गया, अपने घर चला गया, अपने घर का आनंद ले रहा है, वो मोक्ष गति। वो देव गति में जाने के गुण कारण आपके पास है क्या, वो सोचो, और वो भी विवेक पूर्वक पाले होने। धर्म स्थान में बैठकर भी अहंकार की भाषा करता है, क्रोध की भाषा करता है, लोभ की भाषा करता है, लोभ जैसा व्यवहार, क्रोध जैसा व्यवहार। धर्म स्थान में भी बायां ऊपर करन लड़ता बैठे, मैंने देखे, मुझे जाना पड़ता है बीच में, थे घर जाओ एक अटने बैठ जाओ। संतों को भी कहना पड़े तुम्हें छोटी छोटी बातें बार बार, क्यों समझ में नहीं आती है? क्यों समाज की दुर्दशा है आज? क्या कारण है?
सबसे बड़ा पाप है तो वो अहंकार वो अहंकार को चोट लगी कि क्रोध तैयार, अहंकार को चोट लगी कि क्रोध तैयार, मेरा इंसल्ट किया, मेरा अपमान किया। अपने कर्म का विचार करो। क्यों अहंकार? पहले कितना पाप कर फिर अहंकार। ये अहंकार ही अरहंत पद में बाधक है सबसे बड़ा। एक छोटी सी घटना है, मेरे गुरुदेव कहा करते थे। एक बार एक सुनार सोने को ताकड़ी में तोल रहा है। पहले ताकड़ी में तोला जाता, छोटे छोटे होते हैं, और उसमें कभी कभी थोड़ा तोलना है तो उसमें चिरमू डालते थे। चिरमिया समझो, खाना मराठी में गुंज, गुंज कालीन लाल होती है। राजस्थान में वो खेल खेलते चिरमे का, हमने भी खेला है। वो तो चिरमू कहते उसको, छोटी सी आती है। तो एक बार वो सुनार सोना तोल रहा है और बाजू में चरमू रखी, वृक्ष को आती है, वो बेल होती है इसकी, मैंने देखी है वो भी। किसको मेरे बाजू में बिठाया? सुनार से कह रहा है, मैं इतना कीमती तुच्छ चिरमू को बाजू में रखा है तुमने। सोना कहे सुनार से सुर सोना मेरी बात, सोना कहे सुनार से सुन सोना मेरी बात। ये काले मुंह की चुरमली तुले हमारे साथ, ये काले मुंह की चुरमली तुले हमारे साथ। चिरमू ने सुन लिया, कल्पना है कभी, चिरमू ने सुन लिया। तब चरमू उत्तर दिया सुन सोना मेरी बात, तब चरमू उत्तर दिया सुन सोना मेरी बात। हरी हमारी बेलड़ी हली हमारी जात, हरी हमारी बेलड़ी हरी हमारी जात। काला मुंह तब से हुआ जब तुली तुझ जैसे नीच के साथ, काला मुंह तब हुआ जब तुली तुझ जैसे नीच के साथ। अब सोना तो गड़बड़ा गया, उसने तो मेरे ऊपर ही आरोप लगा दिया, हम दूसरे पर लगाएंगे तो दूसरा वाला भी लगाएगा। तब सोना उत्तर दिया सुन चरमू मेरी बात, जो तुझ में गुण होवे तो जलो हमारे साथ। ऐसी चोट दी है। तब चरमू उत्तर दिया सुन सोना मेरी बात, तब चरमू उत्तर दिया सुन सोना मेरी बात। जिनमें अवगुण होवे वो जले मेरी जले बलाए। मैं क्यों जलूं, तो रे मैं अवगुण तू ही जल। सोने को डालते अग्नि में, सोने को डालते, चिरमू को थोड़ी डालते। क्या लाभ जा उत्तर दिया। ये अहंकार का खेल, ये अहंकार का खेल स्वयं से दूर हो जाता है आदमी, अपने स्वभाव से दूर होता है, समाज से भी दूर हो जाता है। दूर होने में बहुत आनंद मिलता है, ऐसा नहीं है। कोई बाहर से रोता है, कोई भीतर से रोता है, पर आत्मा उसकी तड़पती है, कलपती है। क्यों? गलती किसकी? हमारी से गलती, हमारी भूल, हम नहीं कर पा रहे। इस स्थान पर आ बैठे, ऐसा भयान उत्कृष्ट स्थान कहते हैं। इस कर्म भूमि में फल पाने के लिए श्रम सभी को करना पड़ता है। इस कर्म भूमि में फल पाने के लिए श्रम तो सभी को करना पड़ता है। रब तो लकीरें देता है, रंग तो हमको भरना पड़ता है। रब तो लकीरें देता है, रंग तो हमको भरना पड़ता है। हर इंसान को अपने जीवन में अगर रंग भरना है तो सराग संयम संयम स्वयं अपना बाल तपकाम निजा जो देव गति के कारण है वहां मिलता है। आंखों की निर्मलता हो, वस्तु का स्वरूप जाने, आत्मा अनात्मा के बारे पूरी जानकारी हो। जो भी कुछ कर रहे वो विवेक पूर्वक करो। भले ही तुम संसार भी करो, विवेक पूर्वक करो। घर परिवार चलो, दुकान चलाओ, विवेक पूर्वक करो। विवेक खो गया तो समझना बिक गया ये मनुष्य जन्म। कोड़ी भाव ज्यादा नहीं। और ज्ञानी जन तो बार बार कह रहे, भैया तेरे जीवन की अनमोल घड़ियां रे, हो भैया तेरे जीवन की अनमोल घड़ियां रे। भव दुख सदियों का अब तुमको मिटाना है, भव पाप सदियों का अब तुमको मिटाना है। गाथा धर्म कथा में कहानी आती है, गाथा सूत्र खाने पढ़ने तो टाइम को नहीं, पर मैं ही कथा कह दूँ थोड़ी, मारे मन में गया सुनाए दो थोड़ी कथा ज्ञाता धर्म। शास्त्र के नाम भी मालूम है? शास्त्र के नाम मालूम है?
सर हो, उधर के सर इधर के भी सर बनो। और वो कथा इस प्रकार है। चिलाती पुत्र की कथा आती है। चिलाती पुत्र का जन्म मगध की राजधानी राजगृही में हुआ, पर उच्च कुल में नहीं हुआ। चिलाती की मां जिस घर में काम करती थी, सेठ के घर में, उसका नाम था चिला, मां का नाम भी चिला था। और सेठ के घर में काम करती थी, वो नौकरानी का काम। और धनदत्त सेठ के निमित्त से वो बाई चिला गर्भवती रह गई। धन का दीवाना बन आत्मा जीव कितना नीचे उतरता है। उस वहां भी धन कमाओ तो वहां भी संयम चाहिए, आंखों का, कानों का, बोली का संयम चाहिए। क्यों बिगड़ रहा है, क्यों हम विनाश की ओर जा रहे? हम सोच रहा तो दिन तनाव में। छोटा बच्चा भी 2 वर्ष तक, उसको पूछो कई मार से घणो टेंशन है, पता नहीं क्या टेंशन है। बच्चा बोलता हमको मार से घणो टेंशन है, मैंने कहीं मत क्यों, धन्यवाद, बहुत टेंशन है तो मेरे पास आ, तेरा टेंशन मिटाती हूं, तो बैठ जरा। छोटे छोटे बच्चे भी बोल रहे हैं, शायद गर्भ में भी बड़बड़ करते होंगे, बहुत टेंशन है, कैसा जाऊंगा, जन्म होगा तो मर जाऊंगा बीच में। ये भी बच्चों में टेंशन, बूढ़ों में तुम्हें स्वीकार, एक उम्र प्रौढ़ अवस्था या जवान अवस्था में स्वीकार भी कर सकते हो, पर नहीं, वहां भी नहीं होना। धर्म टेंशन लेस करता है, सारी समस्या के समाधान इसके पास है, धर्म के पास, चाहे वो लौकिक हो चाहे अलौकिक हो, सारे समाधान देने का काम एक धर्म करता है, संसार में नहीं है वो। तो वो चिला गर्भवती रह गई, 9 माह होने के बाद उसने पुत्र रत्न को जन्म दिया, जिसका नाम रखा गया चिलाती पुत्र। चिलाती नाम कहा गया, रखा। एक दासी के कोख से आया, कौन तो थालियां बजावे है, कौन बैंड बजावे है, कौन पेड़ा बांटे है। कौन बांटे? परिस्थितियां नाजुक है, तो कोई मिठाई नखी, कोई पेड़े नहीं, कोई बैंड बाजे बजे नहीं। कर्म का खेल सबके एक साथ नहीं हो सकता, अलग अलग उसका फल मिलता है। और उस सेठ के अपनी पत्नी से भी 4 पुत्र, 3 लड़के और 1 लड़का। अब उनकी सेवा में चिलाती पुत्र को रखा। 3 पुत्र और 1 लड़के, लड़के का नाम था सुषमा। और वो चिलाती पुत्र सबकी परवरिश, खाना पिलाना, उनको क्या क्या चाहिए सब, ये भी बड़े हो रहे, चिलाती भी बड़ा हो रहा है। सबकी सेवा करते करते चिलाती को सुषमा से प्यार हो गया, और वो चाहती है, वो चाहता है चिलाती, मुझे सुषमा मिल जाए। आपस में प्रेम हो गया, मोहयुक्त, मोह मुक्त नहीं, मोहयुक्त प्रेम हुआ। वो बार बार चिलाती से शादी करना चाहता, पर गरीब है, गंदासी पुत्र, कौन करे। आपस में इतना स्नेह होगा कि वे एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते। ये तो कहने की बात है, मैं थाना बिना नहीं रह सका, सब रह, सब रह। किसी के पति की मौत हो गई, खैर उसका भी लाश भी नहीं जली, तो सारे काम चल रहे हैं। चल रहे कि नहीं चल रहे? जैन शासन का दुर्भाग्य कि घर में मौत हुई है, इस वास्ते थानक में नहीं आ, बाकी सब जगह जा रहे, सब जगह जाता है, दुकान जाता है, कमाई करता है, दोस्तों में खान पान सब चल रहा है, सब हंस हंस के बातें कर रहे हैं। विनय तो क्यों, तो थाना बिना रह नहीं सका, जब रह तो रिया है, और ज्यादा अच्छी तरह रह रिया। माँ तारी खटखट गई। ये दुनिया ऐसा है, याद रखना, दुनिया एक तमाशा है। तुम भ्रम में हो, भ्रम पाल के रखे हो कि हम एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, सब रह रहे हैं। ये सब कहने की बातें हैं, कुछ नहीं है। और वो चिलाती को उसके सुषमा के साथ स्नेह हो गया, प्रेम हो, पर मोह युक्त तो नहीं हो, पाप भरा प्रेम नहीं, प्रेम अनकंडीशनल, जिसमें कोई शर्तें नहीं, जिस प्रेम में, वो परमात्मा का प्रेम है। अब वो बार बार सुषमा के इसमें दिन भर तो उनको सेवा करता है, रात में सोए तो भी उसके दिमाग में वो सुषमा ही रहती। आपस में जो स्नेह हो गया, सेठ को पता लग गया
कि सुषमा रूपवती और चिलाती का मन सुषमा पर उसके शादी करना चाहता है, प्रेम करना चाहता है, तो सेठ जी ने उसको निकाल दिया वहां से, चिलाती को, निकल जा यहां से, यहां नहीं रहना। अपमान भरी शब्द चिलाती ने सुने, और शब्द सुनने के बाद वो जो भीतर में अपमान जो लग रहा है, उसका बदला लेना चाहता है। याद रखना बंधुओं, बदले की भावना मत रखो, स्वयं को बदलने की भावना रखो। पुरुषार्थ स्वयं को बदलने का, खुद बदला दुनिया बदल जाएगी। हम खुद तो बदलते नहीं, पर औरों को बदलने की बात करते, बस यही तो धोखा है सारा। अब वो जिसके हृदय में सुषमा बैठी और वो चोरिया करना, डाका डालना, बड़े बड़े काम करने लगा, जुआरी बना, शराबी बना, चोरिया करना, वेश्यागमन करना, सारा काम कर रहा। इसमें एक बहुत बड़े चोर पल्ली में चला गया, जंगलों में, जहां चोरों का मालिक बन गया। होशियार था चोरी करने में, लोग चोरी करने में ज्यादा होशियार है, और खोटा बोलने में ज्यादा होशियार हो गए। मोबाइल में अभी आया, अनहय कहा, मोबाइल ने झूठ बोलना भी सिखा दिया। मोबाइल ने नहीं सिखा, आपने सीखा है। जितना मोबाइल पर झूठ बोलते हो ज्यादा। ये क्या निकला, ये क्या निकला, अरे वहीं बैठा है, आ रहा हूं, आता नहीं। मोबाइल अच्छा भी नहीं पूरा तो खराब भी नहीं पूरा, तुम्हारे उपयोग पर, तुम्हारे विवेक पर है वो। तो राजा ने उसको देश निकाला कर दिया, और इतना बड़ा ये बना। और देश निकाला होने के पहले उसने सेठ जी के घर पर डाका डाला। चिलाती ने डाका डाला सेठ जी के घर पर, खूब लुटा। धन तो कम लुटा, पर असली धन जो उसका था, जो हृदय में बैठी थी, उसको भगा के लिए चला गया। सेठ जी को पता चला, सुषमा को वो भगा के लेकर चला गया। राजा के पास गया, राज सिपाहियों को भेजा उसके पीछे। वो घोड़े पर बैठकर चला गया सुषमा को लेकर, और राज पीछे पीछे राज्यों के सिपाही, राज सिपाही उसको पकड़ने के लिए गए। और चिलाती ने पीछे मुड़कर देखा तो सिपाही नजदीक आ गए। उसको पता चल गया कि ये सुषमा के लिए आए है, सारे गड़बड़ हो जाएगी। तो उसने उस सुषमा की गर्दन काट दी और एक डंडी पर रखकर शव छोड़ दिया। वहीं मर गई बेचारी वो सुषमा। इतना क्रूर बन गया सेठ के द्वारा किया गया यह अपमान, और राजा के द्वारा यह अपमान। इंसल्ट इज मोर देन ऑपरेशन। ऑपरेशन से भी भयानक इंसल्ट है। पर जिसके पास ज्ञान का खजाना हर विवेक है, तो वो इंसल्ट को भी नॉर्मल लेता है, नॉर्मल लेता है। चलो अपना उदय सोचकर छोड़ देता है। उसके बाद वो उसका ये लेकर जा रहा है, मुख एक डंडी पर जा रहा है, खून टपक रहा है उसके ऊपर। थक गया बहुत, सोचा यहीं कहीं बैठ जाऊं। उधर पिता रो रहे हैं, तो उसका भी पिता तो वही है धनसेठ, पर उसके कारण उसकी उत्पत्ति हुई है। और घोर अटीव में चला गया। भूख खूब लगे, फल फ्रूट खाता है और बैठता है। एक मुनिराज वहां ध्यानस्थ खड़े थे, एक वृक्ष के नीचे मुनि ध्यान में खड़े थे, और वो वृक्ष पर बैठा। उसने देखा कि नीचे मुनि बने। कभी सुना होगा कि संत महात्मा सही रास्ता दिखाता है, सही मार्ग दिखाते हैं। अपने भीतर की धर्म चाह जगाई। ये धर्म की चाह जगती है तो समझना स्वर्ग में जाने का कारण पाल रहा है। और नीचे आया और संत महात्मा को कहता है, गुरुदेव हमने सुना है कि जैन मुनि परोपकारी होते हैं, नीतिमान होते हैं, सत्यवान होते हैं, अहिंसा का पालन करते हैं। और उस मुनि के पास आकाशगामिनी भी विद्या थी। आकाश में मुझे 1 मिनट के लिए कुछ समझाओ, कुछ सिखाओ मुझे, थोड़ी सी बात बताओ। मैं बहुत दुखी हो गई हूं, तो मेरा दुख निवारण का कारण क्या है? संत ने 3 शब्द कहे, उपशम, एक संवर, और तीसरा है विवेक। और मुनिरा 3 शब्द
देकर उड़ गए। आकाशगामिनी विद्या थी, ऐसी विद्याएं थी पहले। आकाशगामिनी विद्या से लब्धि फोड़कर मुनिराज वहां से चले गए। फिर सोचा ये 3 शब्द ये उपशम, संवर और विवेक सुना तो था। मुनिराज ऐसे वैसे कुछ नहीं बोलते, कल्याण की ही भाषा बोलते कि सभी का कल्याण हो, सभी का विकास हो। उस समय पहला शब्द आया उपशम। इसमें संकेत शायद यही गुरु ने दिया है कि क्रोध को दबा दे और शांत हो जा। उपशम, शांत हो जा। और वो शांत हो गया। उसका चिंतन अंदर से चलता गया, भीतर से चलता गया। इस संसार में चोरों को भी साहूकार होते देखा है, जैसे प्रभुवा चोर, चोरों को भी साहूकार होते देखा है, और आज साहूकार चोर बन रहे हैं। फर्क पड़ गया, उल्टा सुल्टा हो गया। कहने जाता महाराज ये तो कलयुग है। कलयुग में भी सतयुग के लोग और सतयुग में भी कलयुग के लोग रहते थे। चौथारा सतयुग का था तो रावण जी थे कि नहीं थे वहां? मंथरा कोई थी कि नहीं? हम भीतर से बदल चुके, हमारा हृदय जैसे डेट हो गया है। और फिर कहा संयम कहा। हाँ, इंद्रियों पर संयम करने की चेष्टा की है गुरु ने। और फिर अगला शब्द कि जो भी कार्य करूं तो मैं विवेक पूर्वक करूं। ये 3 संकेत 3 शब्दों में मिल गए गुरुजनों से। और वो सोच रहे, बात तो बहुत मार्के की कही है गुरुदेव ने। जो कहा है उपशम, संवर और विवेक। अपनी मन की इंद्रियों की प्रवृत्तियों को चेंज कर दिया और विवेक के साथ हर कार्य कर रहा है। मन वचन काया को स्थिर करके खड़ा है। सुषमा का जब गर्दन काटी तो उस समय सारा खून उस पर आया था कपड़ों पर, और वो ध्यान में खड़े, शांत खड़े है। डाकू थारा शांत हो गया, संत बन गया। और उसके कपड़ों पर जो खून लगा था, उस खून के गंध से वन चींटियां मोटी मोटी आई और उसके काटने लगी, चिल्लाती। मुनि चिल्लाती को वह चींटियां, मोटी जंगली चींटियां, बड़ी बड़ी होती है, जहरीली होती है वे भी, वो काटने लगी। फिर भी मन वचन और काया को शांत किए, खड़े है, चिल्लाती पुत्र, वन चींटियां काट रही है, फिर भी अपने विवेक में, अपने संयम में है। जो काट रही है मुझे नहीं काट रही है तो किसी और को काट रही है, जो मेरा है ही नहीं उसको काट रखी है। देखो कैसा एक चोर, कैसा एक महान डाकू कैसे क्या बनता है। जिंदगी की हर सुबह लाती प्रकाश है, फिर भी मनुष्य क्यों भला इतना उदास है। जिंदगी की हर सुबह जानी है ख्यालात में कैसी हवा फिरी, खुशियाँ सभी है मर चुकी, गम की घटा गिरी। इंसान अब तो ढो रहा जीवन की लाश है। जिंदगी की हर सुबह लाती प्रकाश है, फिर भी मनुष्य क्यों भला इतना उदास है। जिंदगी की हर सुबह। गुरु के द्वारा दिए गए 3 शब्दों पर गौर करता स्वयं को शांत कर लिया। मन चिंतिया काट रही है, शरीर खोखला होता जा रहा, पर जरा भी मन से विचलित नहीं हुआ। मन में कोई पाप नहीं आया कि इसको मार डालू जो मेरे साथ ये कर रहे। शरीर खोखला होता जा रहा और धीरे धीरे मांस खत्म होता जा रहा। वही चिल्लाती एक जमाने का डाकू आयु पूरा करके देवलोक में गया है। देवलोक में ज्ञाता धर्म की ये कथा है। सत्य जब समझ में आ जाता है तो असत्य अपने आप छूट जाता है।
और असत्य नहीं छूटा तो समझना सत्य समझ में नहीं आया। सारी उम्र भी सुना दो तो सत्य समझ नहीं आएगा। क्यों नहीं कि भीतर में दीवारें पड़ी, क्षय, क्रोध की, मान की, माया की, लोभ की। ये दीवारें जब तक नहीं टूटती तब तक दिल में दिलवर पैदा नहीं होता। जिंदगी लाजवाब होती है, एक जामे शराब होती है। जिंदगी लाजवाब होती है, एक जामे शराब होती है। सलीके से पिए तो अच्छा, वरना ये मिट्टी खराब होती है। ये मिट्टी खराब होती है। जिंदगी तो लाजवाब है, बनाना पड़ेगा। इसके लिए समझना पड़ेगा आज क्यों ऐसा हुआ है। बन करी के हैं भिखारी, दर दर पे फिर रहा, मायूसियों के बोझ में घुट घुट के मर रहा। अपने ही आप है किया, अपना विनाश है। जिंदगी की हर सुबह लाती प्रकाश है, फिर भी मनुष्य क्यों भला इतना उदास है। जिंदगी की हर इंसान उदास है। धन वाला हो या नहीं, बनना था प्रभु का दास, पर आज हर इंसान उदास है। उदासी को मिटाने के लिए प्रभु ने कहा था उपशम संवर विवेक संकल्प हो हमारा, इंसान हम बनेंगे। संकल्प हमारा, इंसान हम बनेंगे। इंसान बन गए तो भगवान भी बनेंगे। इंसान बन गए तो भगवान भी बनेंगे। संकल्प हो हमारा, इंसान हम बनेंगे। संकल्प हो हमारा, इंसान हम बनेंगे। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवंत की, सब संत सतियों की। हाँ, उपवास के पचकान कोई है? उपवास आयम बिल के पचकान, एकासन के पचकान, उगैश्वर एकासनम पचकामि त्यम परमात्मम कायमम सायमम एक टकराव प्रतिनुहार का पचकान, अनत्थना भोगिणम सहस्त्रागरणम महत्रागरणम सब समाहिवत्यागरणम। बोसरे व्यासना उगैश्वरे व्यासनम पचकामि त्यम परमात्मम कायमम सायमम दो टकराव प्रतिनुहार का पचकान, अनत्थना भोगिणम सहस्त्रागरणम महत्रागरणम सब समाहिवत्यागरणम। बोसरे चंद्रकला तप 7 द्रव्य, 6 है 7, 6 कितने द्रव्य यार? हाँ कितना है? 7 द्रव्य ना। 7 द्रव्य के ऊपर द्रव्य नहीं लगाना। 10 बनते पड़िकमा में, निंदा में, गरिया में, बोसरे। आज के सामूहिक पचकान, भोजन में झूठा नके डालना। भोजन के पहले 3 नौकार मंत्र। सब्जियों में कुछ कम ज़्यादा अगर हो गया है या बराबर आपके स्वाद को नहीं जची वो, तो थालियाँ फेंकना नहीं, क्रोध करना नहीं। उसको कहना जो जिसने बनाया, आपने बनाया बहुत अच्छा है, पर थोड़ा ध्यान रखो। बस इतने में समझ जाएगी। चिल्लाने से कुछ नहीं होता, घर बिगड़ेगा सारा। प्रेम से कह दो थोड़ा ध्यान रखो। बस आपका निचली पट्टी में बोलना, प्रेम से बोलना, ये देवत्व गति के कारण है। देव गति के पर यही देवत्व आता है। शुरुआत तो यहीं से होती है, फिर आगे गति मिलेगी। जब चिल्लाना नहीं, कुछ कम ज्यादा हो गया है तो, और बोलने में कुछ गड़बड़ गई है, धर्म पत्नी या पति कोई भी गड़बड़ा गया तो एक दूसरे को आप बहुत अच्छे हैं, आई लव यू, हम आपसे प्रेम करते हैं, समझ में आई बात। और जाते वक्त
संयम रखना, अपनी चप्पल ल जाना। तस हाथ जोड़ो मत जोड़ो कंपलसरी, तस बनते, ये भी देवत्व के कारण बनते छोटे छोटे नियम भी। आप मत है छोटी छोटी बात है, तुम्हारे लिए छोटे छोटे करके देखो तो पता चले। तस बनते परिक्रमा में, निंदा में, गरिया में, अपाणम अपाणम। हाँ ओके सूचना। हाँ कल के लिए प्रश्न उपशम संवर और तीसरा विवेक जो दिया है उसका अर्थ क्या है, उसके अर्थ बताओ। भुरट जी, प्रकाश जी, चिट्ठियां निकालो, इसमें से 2 चिट्ठियां निकालो। आइए आगे। कोई प्रश्न कोई हो? हाँ 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 2 ही दे दो। हाँ सर भाई 3 दे दी। सौ जयश्री दिलीप जी सुराणा, ले जाइए आपका बख्शिश। सौ गुलाब अशोक जी लुनावत, जी यहाँ पे विराजित माँ सती जी को मेरी भावभीनी वंदना। इस धर्मसभा में उपस्थित सभी श्रावक श्राविकाएँ, माताएं, बहनों, मेरा सस्नेह जय जिनेन्द्र, जिन्होंने तपस्या की है और जिनकी तपस्या चल रही है, उनको सुख साथा पूछते हुए मैं इसी संघ की तरफ से धन्यवाद देता हूँ। बाहर गांव से पधारे हुए सभी मेहमानों की भोजन की व्यवस्था आज श्री प्रकाश जी, करण जी, ललवानी परिवार की तरफ से है। श्री संघ की तरफ से उनको धन्यवाद देता हूँ। और रक्षाबंधन के निमित्त जो हमने आचार्य ऋषि जी, आनंद ऋषि जी महाराज साहब हॉस्पिटल के लिए जो भेंट राशि इकट्ठा की थी, उसमें आज कुमारी चैताली सुभाष जी सांखला, इन्होंने 9,000 रुपये की भेंट राशि यहाँ पे दी है। श्री संघ की तरफ से उनको मैं धन्यवाद देता हूँ। कौन है? सुभाष जी सांखला की लड़की है। किसकी लड़की है? सुभाष जी, उभर हो सुभाष जी। अच्छा आपकी बच्ची, बच्ची आप वहाँ विदेश में है क्या वो? हाँ। आप बोलना उनको हमारी ओर से बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद जी। हाँ और कोई हो गया? हाँ ठीक है, अंतिम कार्यक्रम की ओर, पूर्णाहुति की ओर चल रहे हैं। रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधी, आंखें बंद। आंख बंद करके श्रीमिंदर भगवान के सामने खड़े ऐसी कल्पना करो, आप महाविद्य क्षेत्र में गए हैं, वहाँ श्रीमिंदर भगवान विराजमान है। और प्रभु को हाथ जोड़कर निवेदन करें, प्रभु हम भरत क्षेत्र से आए हैं। भरत क्षेत्र में एक भारत है और भारत में एक महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में एक लोनावाला गांव है, उस वहाँ से हम आए हैं प्रभु। और आपसे नम्र निवेदन कि मेरा जीवन उच्च बने, मैं यहाँ भी मनुष्य जन्म में ही देवत्व पाऊँ, देवता जैसा जीवन जीऊँ और आप जैसे हम भी मुक्त होवे, ऐसे हम भावना लेकर आए प्रभु। मेरी भावना सफल हो, मेरी भावना का विकास हो, इसलिए हम आपसे कुछ प्रसाद चाहते हैं। और श्रीमिंदर भगवान मुस्कुरा रखे और उनकी मुस्कुराहट में आए, मुस्कुराहट में इतना आनंद है तो प्रसाद में तो कितना आनंद होगा। तो प्रभु हमारे ये प्रसाद हमें दीजिए। मैं पहले नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ। आप महान हो, सर्वश्रेष्ठ हो, मेरी भी श्रेष्ठता ज्येष्ठता मेरी भी भीतर की जागे, इसलिए प्रसाद दो प्रभु। और प्रभु ने वो प्रसाद बरसाया। नमो अर्हंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो विच्छायाणम, नमो ले सबसाहणम। एसो पंच नमकारो सब पाम पणासन, मंगलानंत सभ्येषु परमं हवै मंगलम। चैता भारम वासम चक्रवट्टे महेड्यो संति संति करेलो हे पत्तो गई मनुत्रम। नमो दंसनस, नमो नाणस, नमो चरितस, नमो तवस। गुरुदेव की आज्ञा
चत्तारि मंगलम अर्हंता मंगलम सिद्धा मंगलम साकु मंगलम केवली पन्नतो धमो मंगलम चत्तारि लोगुत्तमा अर्हंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहु लोगुत्तमा केवली पन्नतो धमो लोगुत्तमो चत्तारि शरणं पवज्जामि अर्हन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि अर्हन्तो का शरणां सिद्धों का शरणा साधु का शरणा केवली प्ररूपी दया धर्म का शरण चार शरण दुख हरण जगत में और न शरणा कोई होगा जो भव्य प्राणी करे आराधन उसका अजर अमर पद होगा उसका सदा ही मंगल। देवगुरु धर्म को विधिवत वंदन। एक सूर्य का आवाज एक विधि वज्रासन या सुखासन। घुटने का प्रॉब्लम हो तो मत बैठना वज्रासन में। एक सुर तीखो तो करे में वंदा में नमस्सामि सत्कारे में सम्माने में कल्याणम मंगलम देव्यम चेयम भजवासामि मतेन तीखो तो करे में वंदामि नमस्सामि सत्कारे सम्माने में कल्याणम मंगलम देव्यम चेयम भजवासामि मतेन तीखो तो वंदामि नमस्सामि सत्कारे में सम्माने में कल्याण मंगलम देव्यम चेयम भजवासामि। अज्ञान का अंधेरा मन का मेरे मिटा